हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक वीडियो और आपके लिए मैंने तैयार कर लिया है। आज की इस वीडियो में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण कथनों के ऊपर और उनके जीवन परिचय और महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में हम सभी लोग संक्षेप में नज़र दौड़ाएंगे, प्रकाश डालेंगे इस पर। यह सेशन इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो भी सवाल आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड पूछा जाएगा, संभवतः प्रयत्न किया गया है कि वो पूरा इस सेशन के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाए। शुरुआत करेंगे बिना किसी टाइम के खर्च किए हुए, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है। आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, परीक्षा करीब आ रही है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले जीवन परिचय और शिक्षा के विषय में जानकारी लेते हैं। यदि इनके जीवन परिचय और शिक्षा में जाएं तो इनका जो जन्म है वो 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि कई बार गांव का नाम भी पूछ लेता है। तो आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें संस्कृत और भारतीय साहित्य के प्रति गहरा लगाव मिला। शिक्षा की बात करें अगर तो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष विषय में आचार्य यानी कि एमए के समकक्ष की उपाधि प्राप्त की। इस उपाधि के कारण ही वे आचार्य कहलाए थे। आगे बात करें कार्य क्षेत्र को लेकर के, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कार्य क्षेत्र है, शांति निकेतन कोलकाता में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जहां गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और विद्वानों के सानिध्य में उनके विचारों को और परिपक्वता मिली। लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार के साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे। 1957 में इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। निधन इनका 19 मई 1979 को दिल्ली में हुआ था। साहित्यिक विशेषताएं अगर हम इनकी देखेंगे तो इनके साहित्यिक विशेषताओं और इनके दृष्टिकोण की बात कर लें, क्योंकि अब आने वाले समय में आप सभी को ईएलटी के अंदर मेंस भी है। तो अभी तो ये उस लेवल का मेंस का तो नहीं होगा, आगे उस पर काम किया जाएगा और आपको मेंस के लेवल का बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। साहित्यिक विशेषताओं और दृष्टिकोण की बात करें तो मानवतावादी दृष्टिकोण है इनका। द्विवेदी जी का केंद्रबिंदु मनुष्य था। वे साहित्य को मनुष्य की पीड़ा और उसके संघर्ष और उसकी आशाओं का दस्तावेज मानते थे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि थी इनकी। उनकी आलोचना का आधार इतिहास और संस्कृति था। उन्होंने साहित्य का मूल्यांकन उसके ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ में किया। इनके अंदर समन्वय की भावना पाई जाती है। उनके साहित्य में पूर्व और पश्चिम, प्राच्य और पाश्चात्य, ग्राम्य और शहरी, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो यहाँ से तीन दृष्टि इनकी आप समझ लीजिएगा। एक तो मानवतावादी दृष्टि है, इनके अध्ययन का केंद्र बिंदु या इनके साहित्य का केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य है। इनके साहित्य में मनुष्य की पीड़ा, उसके संघर्ष और उसके उम्मीदों को शामिल किया जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि इनकी थी। आलोचना का आधार इतिहास और इनकी संस्कृति था। समन्वय की दृष्टि इनके अंदर थी। साहित्य में ये पूर्व और पश्चिम हो गया, गांव और शहर हो गया, परंपरा और आधुनिकता, इसका समन्वय जोरदार तरीके से देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं के विषय में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आपका ये पोर्शन है आलोचना ग्रंथ। सबसे पहले इनका देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने 1940 में लिखा था। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में। कबीरदास जो कि इनकी महत्वपूर्ण एक आलोचनात्मक कृति है 1942 में। सूरदास 1939 में इन्होंने लिखा था। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1955, नाथ संप्रदाय 1950, मानस का हंस 1947, ये इनकी आलोचना कृति है। हालांकि मानस का हंस आप एक तरफ उनका भी पाएंगे अमृतलाल नागर का। साहित्य की भूमिका 1944 में। कालिदास की लालित्य योजना 1947 में। बात करें निबंध संग्रह को लेकर के तो इनके निबंध संग्रह में कौन कौन से हैं? अशोक के फूल हैं, कल्पलता हैं, विचार और वितर्क हैं, आलोक पर्व हैं, अक्षरों का महत्व है, कुटज है, विचार प्रवाह, कुटज महत्वपूर्ण है, गतिशीलता और संस्कृति, बाण भट्ट की आत्मकथा बेहद महत्वपूर्ण है, चारु चंद्रलेख बेहद महत्वपूर्ण है, पुनर्नवा 1973, आलोक पर्व, अनाम दास का पोथा। यानी कि यहाँ पर अशोक के फूल आप सभी को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आलोक पर्व आपको ध्यान रखना है, और विचार और वितर्क भी ध्यान रखना है, कुटज ध्यान रखना है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख हो गया, पुनर्नवा हो गया, आलोक पर्व हो गया, अनामदास का पोथा।
ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो निबंध संग्रह में अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर्व हो गया, कुटज हो गया, बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई, चार चंद्रलेख हो गया, पुनर्नवा, आलोक पर्व, अनामदास का पोथा। अनुदित रचनाओं की अगर हम बात करें तो अनुदित रचनाएं इनकी कौन है? प्रबंध चिंतामणि है, पुरातन प्रबंध संग्रह है और लाल कनेर है। संपादित ग्रंथ इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था इन्होंने नाथ सिद्धों की वानियों का, और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक, ये 3 इन्होंने कृतियां ऐसी हैं संपादन का कार्य इसमें किया है। विशेष टिप्पणी की बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के ऊपर थोड़ा सा। अशोक के फूल 1948 उनका सर्वाधिक चर्चित निबंध है। कबीर 1942 पर लिखी गई आलोचनात्मक कृति को हिंदी आलोचना का मील का पत्थर माना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उनका सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यास है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक मौलिक कृति है। ये विशेष टिप्पणी हो गई इनके। अशोक का फूल सर्वाधिक चर्चित निबंध है। कबीरदास पर लिखी गई आलोचना कबीर नाम से बहुत आलोचना के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती है। बाणभट्ट की आत्मकथा की बात करें तो सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक नाटक है इनका, उपन्यास है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में ये इनके साहित्य के इतिहास पर लिखी गई मौलिक कृति है। अब साहित्य में योगदान पर बात कर लेते हैं इनके। भक्ति आंदोलन की नवीन व्याख्या उन्होंने भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन नहीं बल्कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति आंदोलन पर इन्होंने जो व्याख्या दिया है तो इनका मानना है कि भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन ना होकर के भारतीय चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास है। जैसे मौलिक विचार से हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दिया। उनका तर्क था कि भक्ति की जड़ें उपनिषदों, सिद्धों, नाथों के साहित्य में पहले से ही मौजूद थी। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन नहीं है? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा था कि भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन है, जिससे त्रस्त होकर के भारतीयों ने क्या किया? भगवान की शरण को ही स्वीकार करना उनके सामने एकमात्र विकल्प था। उसी का एक तरीके से विरोध करते हुए कहते हैं कि भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन नहीं है बल्कि भारतीय चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास है। क्योंकि जैसे मौलिक विचार से जब ये हिंदी आलोचना को नई दिशा देते हैं तो उनका ये भी मानना है कि जो भक्ति की जड़ें हैं ना, वो हमारे उपनिषदों, सिद्धों, नाथों के साहित्य में पहले भी मौजूद थीं। जो समय भक्ति आंदोलन के प्रारंभ का माना जाता है उस पर इन्होंने टिप्पणी की। काल विभाजन पर विवाद जो था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिए जाने का उन्होंने विरोध किया। उनका तर्क था कि इस काल में केवल वीर रस की ही नहीं बल्कि श्रृंगार, धर्म और दर्शन पर भी रचनाएं हुईं। अतः आदिकाल का नाम अधिक उपयुक्त है, आदिकाल नाम ज़्यादा उपयुक्त है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उनका मानना था कि वीर रस की रचनाओं की बाहुल्यता है यहाँ पर। तब इन्होंने उसके विरोध में यह बात कही कि केवल वीर रस की रचनाएं ही नहीं हुई हैं बल्कि श्रृंगार, धर्म और दर्शन पर भी रचनाएं हुई हैं। बेहतर होगा कि आदिकाल को वीरगाथा काल ना कह करके आदिकाल ही कहा जाए। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? तो ये इसमें जोरदार सशक्त तौर पर अपनी बात रखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन साहित्य के पुनर्मूल्यांकन में इनका क्या योगदान है उस पर एक बार दृष्टिपात करते हैं। उन्होंने कबीर, सूर, तुलसी, जायसी जैसे मध्यकालीन कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का गहराई से विश्लेषण कर उनके प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। कबीर को उन्होंने बाणी के डिक्टेटर के और तात्विक रूप से विद्रोही कवि कहा। ये सवाल महत्वपूर्ण है। बाणी का डिक्टेटर तो सभी को याद रहता है अक्सर, लेकिन तात्विक रूप से विद्रोही कवि कबीर को किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तुलसीदास के विषय में वो कहते हैं कि तुलसीदास के राम को लोकनायक की संज्ञा उन्होंने दी। निबंध साहित्य का विकास के विषय में बात करें तो उन्होंने हिंदी में ललित निबंधों की परंपरा को समृद्ध किया। उनके निबंध केवल विचारपूर्ण ही नहीं बल्कि कलात्मक और रोचक भी हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों की नई धारा, उनके उपन्यासों में इतिहास को कल्पना के साथ इस तरह पिरोया गया है कि वे केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि उस युग की संस्कृति और चेतना का जीवंत दस्तावेज बन गए। अब आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए एक बात को कि अगर इतनी सी बात कह देगा कि उनके उपन्यासों में इतिहास को कल्पना के साथ इस तरह पिरोया गया है कि वे केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि उस युग की संस्कृति और चेतना का जीवंत दस्तावेज बन गए हैं, यह कथन किसके विषय में है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में कहा गया है। आगे देखिएगा,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानवतावादी आलोचक कहा जाता है क्योंकि इनके अध्ययन के केंद्र में कौन है? मनुष्य है। उनकी सबसे प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति कौन है? कबीर है। उनका सबसे चर्चित उपन्यास कौन सा हो जाएगा? आलोक पर्व। और सर्वश्रेष्ठ निबंध कौन सा हो जाएगा? अशोक के फूल। उन्होंने शांति निकेतन में हिंदी शिक्षण का कार्य किया। उन्होंने भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी यह साहित्य वैसा ही होता जैसा विवादास्पद परंतु मौलिक विचार इन्होंने रखा। वे साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष रहे। 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको। भक्ति आंदोलन पर इनके महत्वपूर्ण विचारों की बात करें तो इन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है या इस्लाम की देन नहीं है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथनों में से एक है। इसमें वे भक्ति आंदोलन के स्वदेशी स्वरूप पर जोर देते हैं और इसे इस्लामी आक्रमण के परिणाम के रूप में मानने वाले साहित्यकारों या इतिहासकारों जैसे कि ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल की राय का खंडन करते हैं। आगे ये कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन भी भक्ति आंदोलन के स्वदेशी विकास को प्रमाणित करता है। 12 आना का अर्थ यह है कि अधिकांश यानी कि उसका अधिकांश भाग, अधिकांश हिस्सा। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारत की अपनी सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण उभरा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाई जाति के कबीर को महत्व देते हुए उनके साहित्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा। यह कथन कबीरदास के सामाजिक महत्व को दर्शाता है। द्विवेदी जी ने कबीर को केवल एक संत कवि के रूप में नहीं बल्कि भारतीय समाज के एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में देखा। कबीर पर इनके महत्वपूर्ण कथनों की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। यह कथन द्विवेदी जी ने नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, लेकिन द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा के लोक पक्ष और उसके विद्रोह को अधिक महत्व दिया। द्विवेदी जी के अनुसार कबीर का साहित्य सामाजिक क्रांति का प्रतीक था। कबीर का साहित्य सामाजिक क्रांति का प्रतीक था। ये किसके अकॉर्डिंग है? द्विवेदी जी के अकॉर्डिंग है। कबीर ने अपनी बात को इस ढंग से कहने की कोशिश की कि वह हृदय में उतर जाए। इस कथन में कबीर की भाषा की सटीकता और प्रभावशीलता को दर्शाया गया है। कबीर ने अपनी बातों को सीधे सीधे बिना लाग लपेट के कहा जिससे उनका संदेश आम लोगों तक पहुंच सके। हिंदी साहित्य के इतिहास पर यदि हम इनके विचार की बात करें तो इन्होंने कहा आदि काल को वीरगाथा काल नाम देना उचित नहीं है क्योंकि इसमें केवल वीर रस की ही रचनाएं नहीं मिलती हैं। इस कथन में द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदि काल को दिए गए नाम वीरगाथा काल का विरोध किया। उनके अनुसार आदि काल में वीर रस के अलावा धार्मिक, श्रृंगारिक और सामाजिक रचनाएं भी मिलती हैं, इसलिए उन्होंने इस काल को आदि काल नाम दिया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। जिस युग में हम रहते हैं वह मनुष्य के स्वभाव की रचनात्मकता और उसकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति का युग है। यह कथन साहित्य को मानव स्वभाव से जोड़ता है। द्विवेदी जी मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि मनुष्य के विचारों, आकांक्षाओं और सामाजिक परिवेश का प्रतिबिंब है। आगे बढ़िएगा। भक्ति काल पर अतिरिक्त कथनों की बात कर लें हम कुछ इनके, तो इन्होंने कहा कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह कथन द्विवेदी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। वे मानते थे कि साहित्य का अंतिम उद्देश्य मनुष्य के कल्याण और उसकी जिजीविका को व्यक्त करना है। भारतीय लोकमानस में भक्ति आंदोलन का उद्भव सहज और स्वाभाविक था जो उत्तर और दक्षिण में फैला था। यह कथन भक्ति आंदोलन को किसी बाहरी प्रभाव के बजाय भारतीय संस्कृति की आंतरिक धारा के रूप में दिखाता है। समग्र भारतीय साहित्य में भक्ति काल ही एक ऐसा समय था जब हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा और एकता का भाव था। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल के सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक समन्वय का काल कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल को सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक समन्वय का काल किसके द्वारा कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, क्योंकि समग्र भारतीय साहित्य में भक्ति काल ही एक ऐसा समय था जब हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा और एकता का भाव था। कबीर पर इनके अतिरिक्त कथनों की बात अगर हम करें तो कबीर हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो तात्विक रूप से विद्रोही थे। इसके बारे में बात हो गई है। कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, ये भी बता चुका हूँ। हाँ, मस्त मौला, फक्कड़ और बागी, ध्यान दीजिएगा, मस्त मौला, फक्कड़ और बागी
द्विवेदी जी ने कबीर के व्यक्तित्व को इन 3 शब्दों में वर्णित किया है जो उनकी बेपरवाह और स्वतंत्र आत्मा को दर्शाती है। तो यहाँ पर इसको महत्वपूर्ण कर लीजिएगा कि किसने कबीर को 3 शब्दावलियों से वर्णित किया है। मस्तमौला, फक्कड़ और बागी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल पर इनके अतिरिक्त कथनों की बात अगर हम करें तो आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे अधिक विरोधी और व्याघातों का काल रहा है। यह कथन किसका है? इम्पॉर्टेंट है भाई ये कथन बेहद महत्वपूर्ण है कि आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे विवादित और विरोधी और व्याघातों का काल रहा है। आदिकाल की जटिलता और विविध प्रवृत्तियों जैसे कि धार्मिक, वीर और श्रृंगारिक को दिखाता है। इसी के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि आदिकाल का साहित्य का इतिहास जो है सबसे अधिक विरोधी और व्याघातों का है। यह युग लोक भाषा और परनिष्ठित अपभ्रंश का काल है। द्विवेदी जी ने आदिकाल की भाषा को केवल अपभ्रंश तक सीमित न मानकर उसमें लोक भाषा के तत्वों को भी महत्वपूर्ण माना। वीरगाथा काल की रचनाएं वीर रस की ही नहीं, उनमें श्रृंगार, भक्ति और उपदेशात्मकता भी है। ये तो जाहिर सी बात है। आदिकाल के नामकरण को लेकर के जब इन्होंने वीरगाथा काल कहने का विरोध किया तब इन्होंने कहा कि इनके वीर आदिकाल के अंतर्गत वीर रस ही प्रमुख रचना नहीं है बल्कि उनमें श्रृंगार, भक्ति और उपदेशात्मकता भी शामिल है। अब तुलसीदास और सूरदास के कथनों पर बात करें तो तुलसीदास पर इनका वक्तव्य है कि तुलसीदास के राम लोकनायक थे। यह कथन तुलसीदास को केवल एक धार्मिक कवि के रूप में नहीं बल्कि ऐसे कवि के रूप में स्थापित करता है जिन्होंने जनमानस की भावनाओं को समझा और उनके आदर्शों को व्यक्त करने का काम किया। निश्चित तौर पर जो विदेशी संस्कृति के जमते हुए प्रभाव को यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति घुटने टेक रही थी। इस मामले में तुलसीदास एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में निकल करके आते हैं जिन्होंने कायदे से देखा जाए तो भारतीय लोकमंगल की स्थापना इन्होंने किया और इस लोकमंगल की स्थापना के जो इनके लोकनायक थे वो रामचंद्र जी थे। उन्हीं के माध्यम से परिवार का परिवार के साथ और समाज का समाज के साथ जो एक सामंजस्य और एक जो जनमानस की भावनाओं को एक आदर्श रूप में व्यक्त करने का या आदर्श रूप देने का काम करता है, उसमें तुलसीदास का बड़ा योगदान है। भारतीय लोक हृदय में तुलसीदास का स्थान बहुत ऊंचा है। इस कथन में द्विवेदी जी ने तुलसी की लोकप्रियता और उनके साहित्य की सार्वभौमिक स्वीकार्यता को रेखांकित किया है। सूरदास पर इनका वक्तव्य होता है कि सूरदास को उन्होंने भ्रमर गीत के कारण भ्रमर गीतकार नहीं कहा। मतलब इन्होंने कहा कि सूरदास को भ्रमर गीत के कारण उन्हें भ्रमर गीतकार नहीं कहा जा सकता है। द्विवेदी जी का मानना था कि सूरदास का काव्य केवल भ्रमर गीत तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार का चित्रण बहुत ही विस्तृत है। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। यह कथन सूरदास के महत्व को बताता है, जिन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य को नई ऊंचाइयां दी और अपनी वात्सल्य और श्रृंगार भावना से काव्य को समृद्ध कर दिया। आलोचनात्मक और दार्शनिक कथनों के ऊपर विचार अगर करें हम सभी तो साहित्य मनुष्य की कल्पना है जिसकी जड़ें जीवन की सच्चाई में है। यह कथन साहित्य और जीवन के परस्पर संबंध को दर्शाता है। द्विवेदी जी मानते थे कि साहित्य हवाई कल्पना नहीं है बल्कि जीवन की यथार्थता पर आधारित होता है। जब तक मनुष्य मनुष्य में भेद रहेगा तब तक साहित्य में सामाजिक द्वंद्व का स्वर रहेगा। इस कथन में वे साहित्य को समाज का दर्पण मानते हैं और जिसमें सामाजिक असमानता और संघर्ष प्रतिबिंबित होता है। ध्यान दीजिएगा, साहित्य को समाज का दर्पण, ये साहित्य को समाज का दर्पण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मानना है कि जब तक मनुष्य मनुष्य में भेद रहेगा तब तक साहित्य में सामाजिक द्वंद्व का स्वर रहेगा। यानी समाज में यदि आपस में लोगों में भेद रहेगा तो साहित्य में वो द्वंद्व दिखाई पड़ेगा, और यदि समाज में मनुष्य और मनुष्य में आपसी प्रेम होगा, तालमेल होगा, तो साहित्य में सामंजस्य का स्वर दिखाई पड़ेगा। साहित्य अपने युग की आत्मा का प्रतिबिंब होता है। यह कथन साहित्य को काल विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वाहक मानता है। यह भी कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग निबंधों से कुछ इनके उद्धृत कथनों के बारे में बात कर लें। जैसे अशोक के फूल में, दुनिया में सब कुछ बदलता है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलती, जैसे अशोक के फूल का सौंदर्य।
इस कथन के माध्यम से वे भारतीय संस्कृति के अविनाशी स्वरूप को दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो कहते हैं ये कि दुनिया में सब कुछ बदलता है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं, जैसे अशोक का फूल का सौंदर्य नहीं बदलता। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति के अविनाशी स्वरूप को इन्होंने समझाया है। अशोक की यह मस्ती और उसका यह सौंदर्य मेरे हृदय को उन्मत्त कर देता है। इस पंक्ति में द्विवेदी जी ने अशोक के फूल को एक प्रतीक के रूप में उपयोग किया है, जो भारतीय संस्कृति की जीवंतता और अमरता को दिखाता है। कोटज इनकी एक महत्वपूर्ण रचना, उसके संबंध में बात करें तो मनुष्य की महिमा ही यह है कि वह जिजीविषा यानी जीने की इच्छा को जगाए और उसका प्रचार करे। इस कथन में कुटज के माध्यम से द्विवेदी जी ने मनुष्य के संघर्ष और जीने की लालसा को रेखांकित किया है। कुटज कभी हार नहीं मानता। यह कथन संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक है। कुटज के फूल को वे मनुष्य की उसी जिजीविषा का उदाहरण मानते हैं जो हर परिस्थिति में जीवित रहने का प्रयास करती है। हिंदी साहित्य इतिहास और काल विभाजन के विषय में, तो हिंदी साहित्य को आदिकाल नाम देना ही उचित है। अब हम संक्षेप में रिवीजन कर लें। आदिकाल में वीर गाथात्मक रचनाओं के साथ धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में है। मैं वीर गाथा काल नाम से सहमत नहीं हूँ, बल्कि उसके जगह आदिकाल नाम का प्रयोग करता हूँ। लोक प्रवृत्तियों का उद्भव आदिकाल से ही माना जाना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास लोक हृदय के विकास का इतिहास है। महत्वपूर्ण करते चलिएगा इसमें। समग्र हिंदी साहित्य में भक्ति काल ही एक ऐसा समय था जब जनता में स्वाधीनता का भाव पैदा हुआ। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है जो दक्षिण से आया था। मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगला रिवीजन करते हैं। आदिकाल अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग है। ये किसके द्वारा कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ। हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। हमीर रासों पर अगर बात करें तो जिसमें हमीर शब्द पर चर्चा हुई है उसमें इनका मानना है कि हमीर शब्द जो है अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का ना होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। ये किसके द्वारा कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह बात अत्यंत हास्यास्पद कर लो या उपहासास्पद कर लो कि जब मुसलमान लोग उत्तरी भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति भावना को उमड़ना था तो उसे सिंध में फिर उत्तरी भारत में प्रकट होना चाहिए, पर वह उत्पन्न हुई कहाँ पर? दक्षिण भारत में। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। समूचे भारतीय इतिहास में यह अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, ये तो कई बार हो गया है, बौद्ध तत्ववाद लोक धर्म का रूप धारण या ग्रहण कर रहा था, जिसके निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। इन चिन्हों से युक्त साहित्य ही भक्ति आंदोलन है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखते हैं हम सभी लोग। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय का नाम भी प्रसिद्ध है। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। गोरखनाथ के विषय में ये कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़ा नेता थे। नेता किस मामले में है? भक्ति आंदोलन के संबंध में ये इनका वक्तव्य है। शंकराचार्य के बाद यदि कोई इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ है। यानी कि कबीर दास के विषय में बात करते हैं कि हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ।
महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो है कौन? तुलसीदास। ये भी कथन बेहद महत्वपूर्ण है, ये कथन बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, अगली बात पर चर्चा करी जाए। कबीर के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि कबीरदास बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर के अवतीर्ण हुए थे। कबीर के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि वे दरिद्र और दलित थे, इसलिए अंत तक वे इस श्रेणी के प्रति की गई उपेक्षा को भूल ना सके। कबीर के संदर्भ में कहना कि कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, फिर भी उनकी उक्तियों में कवित्व की ऊंची ऊंची चीज प्राप्य है, यानी मिलती है। कबीरदास के संदर्भ में फिर आगे कहते हैं कि वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य सृष्टा संस्कृत के उपजल को छुड़ाकर उन्होंने भाषा के बहते नीर में सरस्वती को स्नान कराया। उनकी भाषा में बहुत सी बोलियों का मिश्रण है, क्योंकि भाषा उनका लक्ष्य नहीं था और वो अनजान में हुई वे भाषा की सृष्टि कर रहे थे। ये कबीरदास के विषय में है। आगे कहा जाए कि सच पूछा जाए, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक पैदा ही नहीं हुआ। उनकी साफ चोट करने वाली भाषा, बिना कहे वह सब कुछ कह देने वाली शैली और अत्यंत सादी किंतु अत्यंत तेज प्रकाशन भंगी अनन्य साधारण है। हमने देखा है कि बाह्याचार पर आक्रमण करने वाले संतों और योगियों की कमी नहीं है, पर इस कदर सहज और सरल ढंग से चकनाचूर कर देने वाली भाषा कबीर के पहले बहुत कम दिखाई दी। व्यंग वह है जहाँ कहने वाला अद्रोष्टों में हंस रहा हो, सुनने वाला तिलमिला उठा हो और फिर भी कहने वाले का जवाब देना और अपने को और भी उपहास्पद बना लेना हो जाता है। कबीर की पूर्ववर्ती सिद्ध और योगी लोगों की आक्रामक उक्तियों में एक प्रकार की हीन भावना की ग्रंथि या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। वे मानो लोमड़ी के खट्टे अंगूरों की प्रतिध्वनि है, मानो चिलम ना पा सकने वालों में आक्रोश है। उनमें तर्क है, लापरवाही नहीं, आक्रोश है पर मस्ती नहीं, तीव्रता है पर मृदुलता नहीं, जबकि कबीरदास का सर्वप्रधान गुण रस एक जीवन है। इसलिए अक्खड़ता कबीरदास का सर्वप्रथम गुण नहीं है। आगे बढ़िएगा। ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव में फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय। सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर में है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। ये सूरदास के ऊपर बेजोड़ कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे इन्होंने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वय की चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। तुलसीदास रामचरितमानस के लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का और सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। अब इतनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई, इतने महत्वपूर्ण कथन हो गए और ये सारे कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के हमने जितने भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम लोगों ने इस सेशन में कंप्लीट कर लिया। एक गुजारिश होगी आप सभी लोगों से, यदि आप चैनल पर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि कोई विशेष सुझाव देना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य कर दें। स्वागत रहेगा आपके सुझाव का। और लाइक शेयर करना और पसंद करने के साथ साथ आप ना सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।